हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान में जो दरगाह, मस्जिद, जो छतरी हैं, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में डिस्कस होते हैं, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, उस दरगाह पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राजा साहू ने पहली बार नजर भेंट की थी, वो मराठा सरदार था। और ये राजा साहू कौन था? शिवाजी जो मराठा सरदार हुए हैं, उनके पुत्र का नाम था राजा साहू। तो उन्होंने मराठाओं में पहली बार नजर भेंट इन्होंने की थी। ठीक है, जो ये दरगाह है अजमेर में स्थित है, ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसका जो मुख्य द्वार है उसको निजाम द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दरगाह में दो बड़ी देग स्थित है। ठीक है, जो बड़ी देग है, बड़ी देग है मतलब बड़ी कढ़ाई है, वो अकबर ने दी थी, अकबर ने भेंट की थी 1567 ईस्वी में। ठीक है, और जो छोटी देग है वो जहांगीर ने भेंट की थी। ठीक है, जहांगीर ने भेंट की थी और 1613 ईस्वी में वो भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, देखो, चौहान शासक बीसल देव हुआ था, बीसल देव चौहान शासक हुआ, उसने एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था 1153 ईस्वी में। ठीक है, बाद में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है 1192 में। ठीक है, तो वो इसको तुड़वाकर, इस संस्कृत विद्यालय का जो उसको तुड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित करवाते हैं। ठीक है, एक मान्यता ये भी है कि इस जगह पर एक तो वहां पर मस्जिद बनवाई गई, उस मस्जिद को बनवाने में ऐसा बोलते हैं कि अढ़ाई दिन लगे थे, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। एक मान्यता यह है कि यहां पर एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का, कितने दिन का? अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, इसलिए भी इस जगह को अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। ठीक है, ये जो 84 खंभों की जो छतरी है, इसका निर्माण 1631 ईस्वी में यहां का राजा था शत्रुसाल सिंह। ठीक है, शत्रुसाल सिंह, उन्होंने 1631 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये 3 मंजिला भव्य छतरी है और 84 खंभों पर ये टिकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर क्या है? तो देखो, आमेर में कछवाहा वंश हुआ और कछवाहा वंश में एक राजा हुआ सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करवाई थी, जयपुर नगर बसवाया था। ठीक है, इनका शासनकाल था 1700 से 1743 ईस्वी तक। अब इन्होंने नक्षत्रों की गति को जानने के लिए बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। ठीक है, उसमें जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, 5 जगह उन्होंने बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। ठीक है, अब एक वेधशाला थी जयपुर में। ठीक है, उसी वेधशाला को नाम जाना जाता है जंतर मंतर के नाम से। तो जंतर मंतर क्या है? वेधशाला। देखो, जंतर का मतलब क्या होता है? उपकरण। जंतर का मतलब होता है उपकरण और मंत्र का मतलब होता है गणना। ठीक है, तो उपकरणों की सहायता से, उपकरणों के माध्यम से नक्षत्रों की गति की गणना करना ही जंतर मंतर कहलाता है। ठीक है, 2010 में यूनेस्को ने जंतर मंतर को उसकी जो विरासत स्थलों की जो सूची है उसमें इसको शामिल किया है। ठीक है, तो ये वेधशाला थी, जंतर मंतर था और 1728 ईस्वी में इसका स्थापना करवाई थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जो कछवाहा नरेश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो देखो, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था और उन्होंने मालवा के ऊपर, मालवा का राजा था महमूद खिलजी, उसके ऊपर जीत हासिल की थी। ठीक है, और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया था और ये इसके शिल्पी थे, उनका नाम था जैता, नाथा और पुंजा। उसके द्वारा 9 मंजिला ये विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है। ठीक है, और इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो देखो, जो मुख्य जो केंद्र है वो तो डूंगरपुर में है। ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य, और दूसरा जो केंद्र है वो बांसवाड़ा के भगवानपुरा ग्राम में है। तो राजस्थान में 2 जगह हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, एक तो डूंगरपुर में, एक बांसवाड़ा में। अब इसमें ऑप्शन बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर के गलियाकोट नामक जगह पर, कहां पर? गलियाकोट नामक जगह पर, वहां पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। किसकी मजार है? देखो, यहां डिस्कस करते हैं।
सैयद फखरुद्दीन की मजार है, ठीक है, डूंगरपुर की गलियाकोट में, ठीक है। और जो बांसवाड़ा है वहां पर संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है, अब्दुल्ला पीर का मकबरा है, ठीक है। तो ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दो प्रमुख जगह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है, ठीक है। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। ये जो छतरी है वो 80 खंभों के ऊपर बनी हुई है। 84 खंभों की छतरी अभी हमने डिस्कस किया बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी जिसको मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो जो मूसी थी वो अलवर के एक राजा हुए थे बख्तावर राजा की ये पासवान थी, ठीक है। अब बख्तावर राजा की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बख्तावर राजा की जब डेथ होती है तो उनकी रानी तो सती होने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मूसी सती होने के लिए तैयार हो जाती है। इसी कारण से मूसी को रानी का खिताब दिया गया था, ठीक है। और बाद में इन्होंने नहीं बनवाए थे, देखो इनकी तो डेथ ही हो गई थी। बाद में महाराजा विनय सिंह ने, यहां पर राजा बनते हैं महाराजा विनय सिंह, वो इस मूसी महारानी की कलात्मक छतरी बाद में बनवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडलगढ़ में किसकी समाधि है, ठीक है। तो मांडलगढ़ में राणा सांगा की समाधि है। राणा सांगा वही जिन्होंने बाबर के साथ में पहला युद्ध किया, ठीक है। राणा सांगा जो खानवा और बयाना का युद्ध हुआ था बाबर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल फिर साह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो चल फिर साह की दरगाह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यहाँ पर वर्ष में एक बार उर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां और उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो जोधपुर का जो मंडोर है वो मतलब प्राचीन राजाओं की छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये जो मंडोर है वो मांडव्य जो ऋषि थे उनकी तपोभूमि थी, इसीलिए इनका नाम मांडव्यपुर, फिर मंडोवर और फिर उससे मंडोर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनियोजित एवं सुंदर जयपुर शहर को बसाने वाला वास्तुकार कौन था। तो उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। विद्याधर भट्टाचार्य जो था वो बंगाल के बहुत बड़े तांत्रिक और एक वास्तुकार थे, ठीक है। और इन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर को बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीश महल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो शीश महल आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। देखो चित्तौड़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। और बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर यह स्थित है, ठीक है, चित्तौड़ का दुर्ग। और मौर्य राजा चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और यहीं पर मेवाड़ का पहला साका हुआ था 1303 में, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया था और उनकी रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसमंद झील किसने बनवाई थी, ठीक है। तो जयसमंद झील राणा जयसिंह जो राजा हुए थे मेवाड़ के, उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा दी गई। तो हमने अभी डिस्कस किया था, हमारा पहला ही क्वेश्चन था, उसमें हमने डिस्कस किया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें बड़ी देग अकबर ने और छोटी देग जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो वीरों के स्मारक स्तंभ जो स्थान है वो भैचुंडला में स्थित है, ठीक है। तो ये राजस्थान में जो दरगाह, ठीक है, दरगाह, छतरी और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।